अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी पैगाम। यहाँ आपको मिलेंगी कुरान की रोशनी, नबियों के वाक़िया और वह हर पैगाम जो आपकी रूह तक पहुँचे। हर वीडियो एक सफ़र है दीन के नूर तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बने। चलो शुरू करें वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक के शहर बाबिल से था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी थे। आपको अल्लाह ने सिर्फ अपने वक्त के लोगों की हिदायत के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए एक मिसाल बनाया। उनका सबसे मशहूर और इम्तिहान भरा वाक़या है कुर्बानी का वाक़या। ऐसा वाक़या जो सिर्फ एक बाप और बेटा के दरमियान नहीं, बल्कि ईमान और तस्लीम और रज़ा का सबसे ऊंचा मर्तबा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक लंबी मुद्दत तक कोई औलाद नहीं थी। आपने अल्लाह से बहुत दुआ की, बहुत गिरगिरा के मांगा। आखिरकार बुजुर्गी के आलम में अल्लाह ने आपको एक निहायत ही फर्माबरदार बेटा अता किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अपने इस बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर ये मोहब्बत सिर्फ बाप की नहीं थी, बल्कि एक नबी की उस उम्मीद की थी जो उसने अल्लाह से मांगी थी। लेकिन अल्लाह ने अपने खलील को एक अजीम इम्तिहान में डाला, एक ऐसा इम्तिहान जहां सिर्फ ईमान, सब्र और तस्लीम का रंग था। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे थे। अल्लाह के नबी का ख्वाब वही होता है, हुक्म होता है। आप समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। बता, तेरा क्या ख्याल है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटा नहीं, एक नबी का बेटा, एक अल्लाह के बंदे का बेटा था। उसने जवाब दिया, ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है उसे अंजाम दे। इंशाअल्लाह आप मुझे सबीर पाएंगे। ये जवाब सिर्फ एक जवान का नहीं था, ये उस रूह का जवाब था जो सिर्फ अल्लाह के लिए जीती है। ना किसी दर का असर, ना किसी उलझन का शिकवा, सिर्फ तस्लीम, सिर्फ रज़ा। हज़रत इब्राहीम अपने प्यारे बेटे को लेकर उस जगह चले जहां अल्लाह ने हुक्म दिया था। ये मकाम था मिना का। रास्ते भर शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। 3 मर्तबा आया, मगर इब्राहीम ने हर बार उस पर पत्थर मारे। यही आज भी हज के दिन रामी की सूरत में याद किया जाता है। जब दोनों बाप बेटा कुर्बानी के मकाम पर पहुंचे तो इस्माइल ने कहा, ए अब्बा, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे ताकि आपका दिल न कांपे। इब्राहीम ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे जमीन पर लिटा दिया। फिर उन्होंने छुरी उठाई और कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह की रहमत जो जोश में थी, उसने अपने खलील की वफादारी देख ली। उस वक्त एक आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हमने कौन को इसी तरह अजर देते हैं। ये तो एक अजीम इम्तिहान था। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की जगह एक बड़े दम्बे को भेज दिया और कुर्बानी के लिए वही दम्बा कुर्बान किया गया। ये वो लम्हा था जो सिर्फ बाप और बेटा के दरमियान नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए अल्लाह के रास्ते में सबसे अजीम कुर्बानी का पैगाम बन गया। ये वो वाक़या था जहां एक बाप ने अपनी सबसे प्यारी चीज़, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का इरादा किया, और एक बेटा ने अपनी जान सिर्फ अल्लाह के लिए दे देने को तैयारी दिखाई। आज हम हर साल ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक याद है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के ईमान, सब्र और तस्लीम की ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशों, अपने नफ्स और अपने अहंकार की भी होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म आए तो फिर कोई अपना, कोई चीज़, कोई मोहब्बत अल्लाह से बढ़कर नहीं होती। जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह उसे सब कुछ अता करता है। और आज तक हर ईद उल अजहा पर हर मोमिन यही दुआ करता है, परवरदिगार, हमें भी इब्राहीम और इस्माइल जैसा सब्र, वफा और ईमान दे। हमें कुर्बानी का असल मकसद समझने की तौफीक दे। आमीन।